मैं उनके साथ आया था उन्हें छोड़ने के लिए। कहाँ से हो आप? हैं हेलन केलर ऑफिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेलन केलर एक ब्लाइंड महिला थी और उन्होंने स्पेशल एजुकेशन, और यहीं भाई की क्लास चलती है, ये पूरा अंदर से कॉलेज है। तो मैं रिसेंटली ब्लाइंड हूँ और मैंने 2017 में ज्वाइन किया था NIVH को। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वाला ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था। स्कूल जाओ, लेसन प्लान बनाओ, इधर से उधर काफ़ी टाइम लगा इन चीज़ों में, और अब जाके मेरा फाइनली इतने दिनों बाद एक ब्लॉग आ रहा है। और अभी मैं देहरादून में हूँ NIVH में, और कल ही हम देहरादून में आए थे, मैं और मेरा भाई। और NIVH ब्लाइंड लोगों के लिए यहाँ पे स्कूल और काफ़ी सारे कोर्सेज उपलब्ध है। और मेरा भाई है, बॉर्डर जी का रोल हम जिसे देते हैं, वो पूरी तरह से ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड है। पिछले 8-9 सालों से वो उसे दिखाई नहीं देता है और जगह जगह हमने उसका ऑपरेशन कराया। और परसों हम आए थे एम्स हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाने के लिए क्योंकि उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। तो हम आए थे, फिर वहाँ से उन्होंने हमें कहा कि हमें चंडीगढ़ जाना चाहिए क्योंकि चंडीगढ़ से ही उसके ऑपरेशन हुए थे, तो वहाँ जाके हमें उसकी आंखों को एक बार दिखाना चाहिए। तो उसका कॉलेज भी खुल गया है, वो यहाँ से NIVH से D.Ed का कोर्स कर रहा है। और जब वो ब्लाइंड हुआ था, यानी उसकी विज़न गई थी, तो उसके बाद कुछ सालों तक वो घर ही रहा था। और उसके बाद 2017 में वो कॉलेज ज्वाइन किया था उसने NIVH। तो जितने भी ब्लाइंड लोग रहते हैं उनके लिए NIVH में काफ़ी सारे कोर्स है। जब मेरा भाई आया था 2017 में, तो सबसे पहले उसने मतलब जो प्राइमरी कोर्स होता है, सबसे पहले चलना फिरना और किस तरह से हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो उसे सिखाया गया। फिर उसने एक और साल का कोर्स किया, उसमें उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रजिस्टर बनते हैं वो बनाना सिखाया गया है, काफ़ी तरह के जो पत्तल वगैरह के होते हैं, ताकि हम अपने आप से कुछ कर सके। और NIVH में ब्लाइंड लोगों के लिए काफ़ी सारे कोर्स होते हैं। और मेरा भाई इस बार यहाँ से D.Ed कर रहा है, एक स्पेशल एजुकेशन कोर्स होता है उनका ब्लाइंड लोगों का, यहाँ से वो D.Ed कर रहा है। और 2017 में उसने NIVH ज्वाइन करा था और काफ़ी सारा मेरे भाई ने सीख लिया है। और पीछे उनकी हॉस्टल है, अभी हम रुके हैं इस जगह पे, और ये है डॉर्मेट्री। और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े हॉल है क्योंकि अभी तक भाई ने कोविड की रिपोर्ट नहीं कराई है, तो आज हम कोविड की रिपोर्ट कराने जाएंगे, तब तक भाई यहीं रहेगा। और हॉस्टल उनका वहाँ है, बॉयज़ हॉस्टल। और कॉलेज जब मैं दिखाऊंगा, घुमाऊंगा आपको, तो मैं सब कुछ दिखा दूंगा आपको क्या क्या है यहाँ। भाई तो अभी सो ही रहा है और मैं उठ के नहा चुका हूँ और बिल्कुल रेडी हूँ भाई के साथ जाने के लिए। पहले हम यहाँ डिस्पेंसरी जाएंगे, फिर वहाँ से वो लिख के देंगे कि वहाँ से कोविड का टेस्ट करवा के लाओ, तो हम वहाँ जाएंगे और भाई का कोविड टेस्ट कराएंगे। और उसके बाद मैं घर जाऊँगा क्योंकि मैं 2-3 दिनों से स्कूल नहीं गया, मुझे स्कूल भी जाना है, अपना लेसन प्लान पूरे भी करने। इसका नाम अब बदल गया है, शायद NIEVPT कुछ इस तरह से हो रखा है, और मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन बदल गया है। और यहाँ काफ़ी सारे कोर्स है, स्कूल है 12th तक के ब्लाइंड लोगों के लिए। अगर आपके देखने में कोई ब्लाइंड है तो ज़रूर यहाँ कांटेक्ट करें, काफ़ी सारे कोर्स, और हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ आके, जैसा कि मेरा भाई ने करा। पहले वो घर में था लेकिन अब उसे काफ़ी सारा नॉलेज हो गया, और मतलब वो कंपटीशन फाइट कर सकता है अब यहाँ आके, मतलब किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पहले उसे नॉलेज नहीं था जब वो घर पे था, लेकिन जब से वो यहाँ आया है वो काफ़ी नॉलेजेबल हो गया है, काफ़ी सारा ज्ञान उसे हो गया है। तो हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, उनके लिए भी सरकार अपने स्तर पे काफ़ी कुछ करती है। और जब आप इस जगह पे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि सरकार उन लोगों के लिए कितना काम करती है, क्योंकि मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ का ब्लॉग एक बना देना चाहिए, इसीलिए मैंने बनाया। तो आज हम इस बड़े से हॉल में रुके हैं और ये भाई लेट रखा है और वो उसका दोस्त, और अभी हमारे लिए नाश्ता भी आ गया है, तो नाश्ता कर लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से बड़े बड़े हॉल होते हैं। डॉर्मेट्री है, तो यहाँ एक बड़ा हॉल है और यहाँ 6-7 मतलब 4-5 बेड, 8-9 बेड लगे हुए उधर तक, लेकिन जो इनके हॉस्टल वाले रूम होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और 2-2 या 4-4 बेड लगे होते हैं, जैसे कि इस वाले एरिया में है। तो ये है नाश्ता, तो ये टेस्टी टेस्टी नाश्ते का आनंद ले लेते हैं पहले, और उसके बाद मैं और बताता हूँ आपको यहाँ के बारे में, अपने भाई की जुबानी की उसने क्या क्या करा, तब तक वो फ्रेश भी हो जाएगा। और मैं नाश्ता कर लेता हूँ पहले। हमने नाश्ता कर लिया है और अब मेरा भाई बताएगा कि उसने क्या करा इन 8-9 सालों में, और उसी से पूछते हैं। ये है मेरा भाई और इसे आपने मेरे कई सारे ब्लॉग में देखा होगा, बॉर्डर जी वाले में भी, तो अब बताएगा ये आपको। बता। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो आपने मुझे कई सारे ब्लॉग में देखा होगा, तो मैं रिसेंटली ब्लाइंड हूँ और मैंने 2017 में ज्वाइन किया था NIVH को, जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन सशक्तिकरण देहरादून राजपुर रोड पर है। तो मैंने सर्वप्रथम एक 3 महीने का
कोर्स होते हैं, बेसिक कोर्स इन लेवल स्किल, जिससे एडजस्टमेंट कहा गया है, जिसमें ब्रेल, बेसिक कंप्यूटर, हिंदी टाइपिंग तथा इंग्लिश टाइपिंग सिखाया जाता है। और उसके बाद मैंने एक 6 महीने का कोर्स किया था पेपर प्रोडक्ट का, जिसमें रजिस्टर, दोने पत्र वगैरह बनाए जाते हैं, फाइल वगैरह। फिर मैं यहाँ से राजस्थान गया 18 और 19 के सत्र में मैं वहाँ पर रहा। मैंने वहाँ पे 11th और 12th किया, और ये 2021 और 22 के सत्र में मैं फिर से एक बार NIVH में आया हूँ। और यहाँ पे मैं DLED प्रथम वर्ष में भी अध्ययन कर रहा हूँ। और NIVH का नाम अब चेंज हो गया है, अब इसका नाम है NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मतलब कुछ इस जगह के बारे में बता, जैसे कि क्या होता है यहाँ? यहाँ पे दृष्टिबाधितों के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, कोपा, एडवांस कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर होते हैं। होम साइंस की क्लास होती है, जिसमें लड़कों को होम साइंस सिखाया जाता है। मतलब सब कुछ है कुल मिला के। हाँ, और शॉर्ट हैंड भी है यहाँ पे, D.Ed, B.Ed, M.Ed, PhD वगैरह सब करवाई जाती है ब्लेंडों से। और ब्लेंड यहाँ से करके भी गए हैं और बहुत ही अच्छी जगह आज पहुँच सके हैं। तो आपने देखा भाई ने कितनी इन्फॉर्मेशन दी हमें कोर्स के बारे में, जो कोर्स यहाँ होते हैं। और तो सभी ब्लाइंड लोग जगह जगह से पूरे भारत से यहाँ आते हैं और तरह तरह के कोर्स करके अपना व्यक्तित्व निखारते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में कुछ करते हैं। इसीलिए अगर आपके जानने में कोई ब्लाइंड है तो उसे ज़रूर यहाँ NIVH में भेजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, देहरादून के इतने नज़दीक है, फिर भी हम नहीं आ सकते। हम आए, मतलब उसके बाद जब हमें पता चला कि यहाँ ऐसा होता है, उसके बाद हम आए। और दूर दूर से भारत, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जगह जगह से लोग यहाँ कोर्स करने आते हैं। और सारी सुख सुविधाएं ब्लाइंड लोगों को यहाँ दी जाती है, जैसा कि खाना, रहना की उचित व्यवस्था होती है इन लोगों के लिए। और कोर्स के दौरान इनसे कोई फ़ीस नहीं वसूली जाती, उल्टा इन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है यहाँ पे। और जब हम जाएंगे डिस्पेंसरी, फिर मैं आपको इनका हॉस्टल और जहाँ ये पढ़ते हैं स्कूल है इनका, वो पूरा एरिया दिखाऊंगा जितना मैं दिखा सकूँगा। होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, थोड़ा हम बाद में मिलेंगे आपसे। और आज से बॉर्डर जी यहीं रहेगा, और आज से मेरी कॉमेडी वाली वीडियो में लगभग कुछ महीनों तक बॉर्डर जी नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज इसके खुल चुके हैं। तो ये यहीं रहेगा और मैं जाऊंगा आज घर। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सामने पे बिल्डिंग है बॉयज़ हॉस्टल, जितने भी लोग यहाँ से कोर्स करते हैं ब्लाइंड लोग, उन्हें यहाँ हॉस्टल दी जाती है और वो यहीं रहते हैं। तो ये है इनका हॉस्टल, और ये मेरा भाई और उसका दोस्त। और हॉस्टल में हमें कल की रिपोर्ट लेनी है, और उसके बाद हमें डिस्पेंसरी जाना है। ये डिस्पेंसरी में इन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। जब किसी की तबीयत बिगड़ती है तो या किसी को कोई दवाई लेनी होती है तो वो डिस्पेंसरी जाके लेता है। वहाँ पे इनके लिए हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। तो वहीं जा रहे हैं हम इस रिपोर्ट को सबमिट करने, ताकि इन्हें हॉस्टल में रहने की परमिशन दी जाए। और ये वाला है गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ भी सेम वही लकीरें बन रखी है जिस पे वो अपनी छड़ी लेके जाते हैं। और यहाँ अंदर जिम वगैरह सब कुछ की व्यवस्था है। हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल से काफ़ी अच्छा फैसिलिटी वाला लगता है, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी है, जिम वगैरह सब कुछ है। और यहाँ सड़क के साइड भी वही लकीरें बना रखी है जिस पे वो लोग अपनी छड़ी लेके यूँ आगे करके चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ताकि उन्हें आसानी से सब कुछ मिल सके। और यही इनका कोड वर्ड है चलने का। यहाँ ऐसे वो छड़ी लेके चलते हैं आगे कर करके, और फिर अपनी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। और काफ़ी बड़ा एरिया है ये यहाँ पे भी इन्हें टॉक बैग या कंप्यूटर वगैरह यहीं से वितरित किए जाते हैं। जो भी इनकी गैजेट्स होते हैं वो इस भवन से मिलते हैं। जो क्या है, तो ये है टॉकिंग लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। हेलन केलर ऑफिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेलन केलर एक ब्लाइंड महिला थी, और उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए काफ़ी वर्क किया था, इसीलिए इस भवन का नाम रखा गया है। और यहीं आगे जाके डिस्पेंसरी है, यानी हॉस्पिटल है, जहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी हम इनके हॉस्टल में आ गए हैं, और डिस्पेंसरी से हमने लिखवा खिला दिया है कि ये हॉस्टल में रह सकते हैं, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और ये 55 रूम नंबर है इन दोनों का, दोनों क्लासमेट हैं, और एक टिहरी से एक उत्तरकाशी से। और ये तीसरे मंजिल पे है, और काफ़ी बड़ा, जो मैंने बाहर से दिखाया था वो बिल्डिंग ये अंदर से है। और अंदर सेम वही ट्रिक अपनाई गई है रास्ते के लिए ये। और मुझे लेट हो रही है क्योंकि मेरी गाड़ी आने वाली है, और मुझे जल्दी
जाना भी है रूम। और अब मैं जा रहा हूँ अपने भाई को फाइनली लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, अब जब ये घर आएगा तब वीडियो बनाएगा। क्या भाई बॉर्डर जी, हम आपको मिस करेंगे। ठीक है, आराम से रहे। राजनाथ जी बाय। तो मैं इन्हें यहाँ छोड़ के चला गया हूँ, मतलब यहीं रहते हैं ये। बाय। ठीक है। तो ये सब है स्कूल वाले जो स्कूल पढ़ते हैं, और पहले भाई की भी ऐसी ड्रेस हुआ करती थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो साहब? बढ़िया है, आप कैसे हो? मैं भी मस्त। क्या करते हैं आप लोग? बस रहिए और सुरक्षित रहिए। बिल्कुल, हम सब पीसीए में हैं। वेरी गुड। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं नहीं, मेरा भाई डीएड करता है यहाँ से ना, अच्छा अच्छा। मैं उनके साथ आया था उन्हें छोड़ने के लिए। कहाँ से हो आप? हैं? और ये एमपी बहुत जबलपुर। बहुत बढ़िया, सब लोग लगे रहो। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो? अब हाँ करते हैं, हम करते हैं। जो करता है उस पे यूट्यूब पे देखना अपनी वीडियो, ठीक है? कौन सा है? वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी आपकी, उत्तरकाशी वाला, सर्च करना, ठीक है? बाय। अभी मुझे लेट हो रही है, वरना मैं आपसे ढेर सारी बातें करता। कोई बात नहीं। मेरा भाई डीएड में है, अनमोल है उसका नाम, आपके ही हॉस्टल में रहता है वो। मैं ढूंढ लूँगा उसे। ठीक है, बाय। तो आपने देखा कुछ लोग मुझे मिले थे, उनसे मैंने पहचान लगाई अपनी, और मैंने कहा कि मेरे भाई से मिलना। और वो लोग टीसी भी कर रहे हैं, यानी प्राइमरी कोर्स, फर्स्ट कोर्स कर रहे हैं मोबिलिटी का, और वो काफ़ी लेट से आए, इसीलिए वो शायद अभी टीसी भी कर रहे हैं, जो कि मेरे भाई ने पहले ही कर ली थी। और मेरा भाई डीएड डिपार्टमेंट में है, तो मैंने कहा कि उससे मिल लेना। और अब मैं आपको भाई का कॉलेज दिखाता हूँ। एक ऊपर से मुझे लेट भी हो रही है, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको। भाई का कॉलेज, स्कूल, भाई की इस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और यहीं भाई की क्लास चलती है। ये पूरा अंदर से कॉलेज है। और अभी मुझे लेट हो रहा है, जब मैं फिर से आऊँगा तो ज़रूर आपको अंदर से भी कॉलेज दिखाऊँगा, क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए आया था भाई के साथ तो मैं अंदर गया था, और काफ़ी सारी सुविधाएं अंदर से कॉलेज में हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, और पूरे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं ब्लाइंड के लिए। और अभी मैं चलता हूँ तो जल्दी ही मैं आऊँगा। और ये बाहर का रास्ता है, और यहाँ पे एक कैंटीन भी है जो कि वो रही, और यहाँ पे एंट्री होती है जब कोई आता है और जाता है, तो उस टाइम की एंट्री यहाँ पे की जाती है। ये कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनकी एंट्री ली जा रही है। और यहीं से अब मेन गेट आने वाला है, जो कि राजपुर रोड पे है मेन गेट, और राजपुर ही रोड पे ये इंस्टीट्यूट है। तो सच में जब मैं भाई को पहली बार ही में छोड़ने आया था, क्योंकि मैं ही आया था भाई के साथ, तो जब मैं घर गया था तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी रोना आया था, क्योंकि ऐसी अनजान जगह पे पहले मतलब, क्योंकि कुछ साल तक वो लगातार घर रहा था। 9th तक हमने साथ एजुकेशन ली थी, लेकिन उसके बाद भाई की विज़न पूरी तरह से चली गई थी, और तब 4-5 साल तक भाई घर ही में रहा। मेरे इंटर करने के बाद भाई यहाँ आया था, और पहले हमें नॉलेज नहीं था, वरना भाई मेरे साथ ही इंटर कर लेता और आज तक कहीं सेटल भी हो जाता। तो लेट से ही हमें पता चला इन सब चीज़ के बारे में, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, और यहीं से NIVH शुरू होता है, और यहीं से हमें अंदर जाना होता है। और ये रूट जाता है देहरादून के लिए, और ये ऊपर वाला जाता है उत्तरकाशी, मसूरी और कोरोला बरकोट के लिए। और मुझे यहीं पे वेट करना है, क्योंकि गाड़ी यहीं पे आ रही है, तो मैं यहीं से बैठूँगा उत्तरकाशी के लिए। तो मैं काफ़ी पहले घर पहुंच चुका था, यानी 4 बजे के आसपास, और अभी 6 बज चुके हैं, और साहिल भी मुझे मिल चुका है। और अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, और अभी हम जा रहे हैं मोमो खाने के लिए, मैं और साहिल, क्योंकि साहिल जिद कर रहा है कि मुझे मोमो खिलाओ। तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये देखो, आजकल सबका फेवरेट, तो सबका फेवरेट हो रखा है ये। और ब्लॉग का एंड इसके दर्शन करवा के करते हैं आज का ब्लॉग का एंड। तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। और
नई यादों के साथ, नई बातों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी वाला के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय एवरीवन।